हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी, कल की वीडियो आपने देखी थी। मैंने आपको बताया था कि मैंने दही बड़े बनाए थे, लेकिन ये रेसिपी उसमें मैंने शेयर नहीं की थी क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती इसलिए। तो यहाँ पे शाम का ही टाइम है, तो मैं खाना भी बना रही हूँ एक तरफ और एक तरफ दही बड़े की तैयारी कर रही हूँ। तो खाने में मैंने दाल चावल ही बनाना था, तो दाल मैंने चढ़ा दी है, होती रहेगी क्योंकि ये दही बड़े बनाना ना थोड़ा सा लंबा सा प्रोसेस होता है और तब तक घर में छोटे बच्चे हैं तो भूख लगी जाती है। रात के टाइम प्रिशा को भी कुछ ना कुछ खिला करके ही मैं सुलाती हूँ। दिन में बेशक वो कुछ ना खाए, सिर्फ दूध पिए, लेकिन रात को कुछ खिला देती हूँ ना तो बच्चा रात भर पेट भरा रहता है तो आराम से सोता है। तो ये थी जो है उड़द की दाल। कई बार मैं इसमें मूंग की दाल भी मिला लेती हूँ, मतलब बिना छिलके वाली, लेकिन इस बार मैंने प्योर उड़द के दाल से ही बनाई है। और ये मेरे पास छिलके उतरी हुई जो धोइया वाली उड़द होती है ना, वो थी, तो वो मैंने भिगाई थी। यही वाला यूज़ करिएगा, इससे अच्छी बन जाती है और कलर भी बिल्कुल वाइट वाइट सा अच्छा सा आता है। लेकिन अगर इन केस आपके पास ये वाली दाल नहीं है, आपके पास स्प्लिट वाली है, मतलब जो उड़द की दाल होती है छिलके वाली, 2 टुकड़ों में टूटी हुई, तो वो भी है, तो वो भी भिगा करके इस तरह से साफ़ करके आप इसको पीस सकते हैं। पानी आपको थोड़ा थोड़ा डाल करके पीस लेना है, मतलब बिल्कुल बहुत ज़्यादा पानी डाल करके मत पीसिएगा, लेकिन अगर थोड़ा सा पानी आप नहीं डालेंगे ना पीसते समय, तो ये बिल्कुल अच्छी सी पीसेगी नहीं। इसको बिल्कुल अच्छा पेस्ट सा बना लेना है। और इस तरह से वैसे जब मिक्सर में पीसते हैं ना तो बहुत जल्दी ही ये इस तरह से पानी में ऊपर आने लग जाती है, लेकिन स्टिल आप इसको जितना अपने हाथों से इस तरह से फेंटेंगे ना, उतना ज़्यादा ये फ्लफ़ी और हल्का सा हो जाता है डो, और उससे फिर वड़े बहुत ही अच्छे से बनते हैं। तो यहाँ पे करीब 10 मिनट, 8-10 मिनट के करीब मैंने इसको अच्छी तरह से फेंटा था। अच्छा, आपके पास विस्कर वगैरह अगर हो तो उसकी भी हेल्प से आप कर सकते हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ों का हाथ का यूज़ करो ना तो अच्छा रहता है। थोड़ा सा फर्मेंटेशन में भी इनको मदद मिलती है। तो यहाँ पे देखिए, एक बार मैंने किया था तो थोड़ी देर में ये ऊपर आया था। अब यहाँ पे अच्छी तरह से फेंटने के बाद मैं कर रही हूँ, तो ये पानी में जैसे ही डाल रही हूँ ना, तुरंत ये ऊपर आ जा रहे हैं। तो बस इतना मैंने कर दिया है। और इसको तलने के लिए फिर मुझे साफ़ रिफ़ाइंड का यूज़ करना है। रिफ़ाइंड तो मेरे पास पहले से भी थोड़ा सा रखा हुआ है, लेकिन क्योंकि ये चीज़ें दही में जाएंगी ना, थोड़े दिन तक फ्रिज में रखी रहेंगी, थोड़ा ज़्यादा ही क्वांटिटी में मैं बना रही हूँ क्योंकि आरू के पापा को पसंद है और रोज़ रोज़ तो ये सब बनता नहीं, और एक बार बना के आप हफ्ते भर फ्रिज में रख के इसको आराम से खा सकते हैं। तो फिर साफ़ रिफ़ाइंड का पैकेट मैंने खोल लिया है। और यहाँ पे दाल में मैंने जीरा डाला है। हींग ज़रूर से डाल दीजिएगा क्योंकि ये उड़द की दाल है ना, तो ये पेट में गैस बहुत करती है, मतलब दिक्कत हो जाती है, बहुत लोग को डाइजेस्ट नहीं होता। तो हींग डाला है मैंने। और इस बार मैंने इसमें थोड़ा सा मिर्ची और अदरक भी डाला है। वैसे हर बार मैं इसमें मिर्ची अदरक नहीं डालती हूँ, बस यही हींग, जीरा और नमक डाल करके मैं इसका बना लेती हूँ, लेकिन इस बार मैंने कहा थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसमें ये डाल देते हैं। और ये डालने के बाद इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो गया था। तो मिर्ची को आप इस तरह से कूट के भी डाल सकते हैं, मैंने इस तरह से कट कर लिया है। और ये अदरक था, अदरक को मैंने घिस लिया है, 2 इंच के करीब ये अदरक रहा होगा। तो अदरक ना घिस करके ही आप इस तरह डालिएगा इसमें। और नमक भी इसमें आपको डालना है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करना है, लेकिन हाँ ठीक ठाक, जैसे बैटर को अगर आप थोड़ा सा टंग पे रख के टेस्ट करो ना तो थोड़ा नमकीन सा लगे, इस तरह से इतना नमक आपको इसमें डाल लेना। प्रिशा मेरे पास ही बैठी है तो इसकी भी आवाज़ आपको बीच बीच में आती ही रहेगी। और यहाँ पे उसके बाद सब कुछ डालने के बाद दोबारा से इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दे रही हूँ। और दूसरी तरफ कढ़ाई में मैंने ऑयल को रख दिया है गरम होने के लिए। तो अभी इसको ना देखिए, जितना ज़्यादा आप इसको फेंटेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए, यहाँ कढ़ाई में तेल गरम हो गया था, मतलब रिफ़ाइंड ही था। और उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए छोटा सा डाला था, तो ये तेल अच्छी तरह से गरम हो गया है। तो तेल ना आपको अच्छी तरह से गरम कर लेना है और उसके बाद फिर मीडियम फ्लेम कर देना है और उस पर आपको इन बड़ों को डालना है। अगर आपने इसको बहुत अच्छी तरह से फेंटा है ना तो ये अपनी साइज़ के जस्ट डबल हो जाते हैं। और थोड़ा सा फेस्टिवल वगैरह के टाइम पे मैं बनाती हूँ ना तो छोटे छोटे ही बड़े बनाती हूँ, क्योंकि कई सारी सर्विंग्स बनानी होती हैं और जैसे जिसको भी दो प्लेट में तो देखने में अच्छा लगे, थोड़े छोटे छोटे से अच्छे लगते हैं मुझे। लेकिन आज मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बना रही हूँ क्योंकि बाहर तो के लिए नहीं बना रही, घर के लिए ही बना रही हूँ।
और थोड़ा बड़ा कर लूँगी तो जल्दी हो भी जाएगा, क्योंकि छोटे छोटे कितनी देर तक करती। और थोड़े दिन बाद बनाओ ना तो चीज़ों का थोड़ा सा अंदाज़ा सा कम हो जाता है। यहाँ पे मैंने एक बार में ना बहुत सारे वड़े डाल दिए, मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया कि ये बिल्कुल जस्ट डबल हो जाएंगे। और यहाँ पे देखिए डालते डालते ही कढ़ाई में आप इसका साइज़ देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से ये फूल गया है। तो ये सारा कमाल ना आपके बैटर को जो आप हाथ से अच्छी तरह से फेंटते हैं ना उसका होता है। तो अगली सर्विंग में, अगली बार में मतलब मैंने फिर थोड़े कम कम वड़े तेल में डाले थे। और इन वड़ों को ना थोड़ा सा जगह चाहिए होता है फूलने के लिए, और अपने आप से ये फ्लोट कर कर के तैर तैर के मतलब पकते रहते हैं। इसको ज़्यादा अलटने पलटने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। और कलर इसमें कोई भी नहीं डालते हैं, मतलब इसे हल्दी वगैरह नहीं डालते हैं, ये ऐसे वाइट वाइट से ही अच्छे लगते हैं। तो बस यहाँ पे देखिए, क्योंकि ये एक दूसरे से चपक गए थे ना, कि तेल कम रह गया था, डाल मैंने बहुत सारे एक साथ दिए थे। तो पहली वाली बैच को यहाँ पलटने में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन स्टिल मैंने फिर किसी तरह इसको अलट पलट ही दिया। और इन वड़ों का ना टूटने फूटने का कोई चांस नहीं रहता। जैसे ही ये दोनों तरफ से थोड़ा सा भी तेल के कांटेक्ट में आते हैं ना, तो ये अपने जो है शेप को वो होल्ड रखते हैं और बहुत अच्छी तरह से ये बन जाते हैं। बस यही है, टेम्परेचर का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होता है। बिल्कुल कम टेम्परेचर पे आप बनाएंगे ना तो अंदर तक ये फिर तेल पी लेते हैं, और तेज़ करेंगे तो ऊपर जल्दी से कलर आ जाएगा और अंदर फिर ये कच्चे से रह जाएंगे। तो इसलिए आपको इसको अच्छी तरह से मीडियम ही फ्लेम पे पकाना है। और ज़्यादा इसका कलर ना डार्क नहीं होता है, थोड़ा हल्के हल्के कलर का ही होता है, लेकिन ये है कि अच्छी तरह से पक जाते हैं। अच्छा, जितनी बड़ी साइज़ आप इसको तेल में डालते हैं ना, उससे डबल ये तेल में अपने आप हो जाते हैं। और तेल में निकलने के बाद ये जितनी बड़ी साइज़ के होते हैं ना, उसका डबल फिर ये दही में जाने के बाद हो जाते हैं। तो आप साइज़ ना फिर उसी हिसाब से बनाइएगा। मैं तो थोड़ा एक्स्ट्रा ही बना रही हूँ, क्योंकि ऐसी चीज़ें बनाती हूँ ना तो मैं आरू के पापा को लंच में भी देती हूँ। मतलब एक बार तो वो ले जाते हैं, तो 2-4 इनके दोस्त वगैरह है वो भी खा लेते हैं, और उसके बाद फिर लंच में एक साइड डिश की तरह मैं उनको दे देती हूँ। क्योंकि वैसे भी वो लंच में दही तो अपने लिए मंगाते ही हैं, बिना दही के वो दोपहर का खाना खाते नहीं हैं। तो फिर जब तक ये रहता है तो मैं यही दे देती हूँ। और ये मेरे घर में सिर्फ आरू के पापा के लिए बनता है। मतलब खाने को तो मैं भी खाती हूँ, आरू नहीं खाता है, लेकिन आरू के पापा की ही डिमांड पे बनता है और उनको ये बहुत पसंद है। मुझे लगता है उनकी टॉप 10 फेवरेट डिशेज़ में से ये टॉप 1 पे होगा। उन्हें बहुत पसंद है दही बड़े। मतलब दही से बनने वाली वैसे हर चीज़ उनको बहुत अच्छी लगती है, लेकिन दही बड़े बहुत बनते हैं। होली का, पूरे होली का इंतज़ार करते हैं कि हाँ होली आएगी तो दही बड़े बनेंगे। और ऐसा भी नहीं कि वो बाहर का पसंद करते हैं, मतलब घर में जो बनता है ना उनको वही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे दूसरी बार में फिर मैंने थोड़े कम वड़े डाले थे, तो देखिए ये चिपके विपके नहीं हैं, ये आराम से बन रहे हैं। और अंदर से तोड़ तोड़ के भी मैं आपको दिखा रही थी कि अंदर तक अच्छी तरह से पक चुके हैं। अच्छा, उसके बाद जब आप वड़ों को बना लो ना, तो एक बाउल में, एक बर्तन में आपको पानी गर्म करना है, और गरम गरम वड़ों को ही आपको इन पानी में डिप कर देना है। इस पानी में आप कुछ भी मत डालिएगा। बहुत सारे लोग इसमें नमक और हींग डालते हैं, तो वो तब डालते हैं जब वो इस बैटर में नमक हींग नहीं डाले रहते, तब डालते हैं। अगर आपने बैटर में डाला है तो ये पानी बिल्कुल प्लेन रहेगा, और अच्छी तरह से आपको इसको गर्म कर लेना है। गर्म करने के बाद बस 2 मिनट के लिए आपको इसको भिगाना है इसमें। ये बहुत अच्छी ट्रिक है सॉफ्ट वड़े बनाने का। अगर एक बार आप इसको पानी में डाल देते हैं ना, तो ये पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और फिर अगर आप इसको इस तरह से स्क्वीज़ करते हैं, दबाते हैं ना, तो इसका सारा पानी निकल जाता है। लेकिन अंदर इतनी जगह बन जाती है कि जब आप इसको दही में डालेंगे तो ये अपने अंदर दही को एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये दुकान वाले भी, जैसे जो भल्ले पापड़ी वगैरह बनाते हैं, वो भी ये ट्रिक करते हैं। तो आप इस तरह से करिएगा, और आराम से अगर आप करेंगे ना तो ये टूटते फूटते नहीं हैं। अगर बहुत ज़्यादा इसके साथ आप अपना दम लगाने लग जाएंगे तो ये खाने की ही चीज़ें टूट जाएगी। लेकिन अगर दोनों हथेलियों के बीच में इस तरह से प्रेस कर लेंगे आप, तो ये बिल्कुल नहीं टूटेगा, और वापस से ये अपना जो है शेप वो ले लेता है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से कैसे मैं दोनों हथेलियों के बीच में डाल करके इसको और अच्छी तरह से कर रही हूँ। हालांकि ये बहुत गर्म है, क्योंकि पानी भी बहुत गर्म था और वड़े भी बहुत गर्म थे, तो मैंने सोचा मैं इस तरह से कर लूँ, लेकिन इस तरह से होगा नहीं, और इसको जल्दी से निकालना भी आपके लिए ज़रूरी है। तो मैं आपको कह रही हूँ ना कि बस घड़ी से देख के 2 मिनट, उससे ज़्यादा आपको इसमें नहीं रखना है।
और यहीं कुछ जगह गलतियाँ हो जाती हैं जिससे रेसिपीज़ ख़राब हो जाती हैं। देखने में लगता है कि अच्छा ये तो बड़ी ईज़ी सी है, मैं तो कर लूँगी, मैं तो बना लूँगी, लेकिन यकीन मानिए प्रैक्टिकल जब तक आप नहीं करते हैं तब तक आपको समझ नहीं आता है। 1-2 बार चीज़ों को बना करके ट्राई करके आप देखिए, तो आपको पता चलेगा कि देखने में जितनी इजी लग रही है उतनी इजी होती नहीं है। ख़ासकर टाइमिंग का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि किस टाइम पे मुझे गैस से चीज़ें उतारनी है, किस टाइम पे मुझे पानी डालना है, किस समय मुझे गैस बंद करनी है। तो यही सारी चीज़ों का कुकिंग में बहुत ध्यान रखना पड़ता है। बाकी चीज़ें तो सभी लोग वही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सारे ही वड़े गरम गरम ही थे, लेकिन फिर किसी तरह मैंने करके और इसको निकाल लिया है और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गए और दही में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो एक बैच का मैंने निकाल लिया, दूसरे बैच का मैंने पानी में डाल दिया था। इस टाइम तक दूसरे बैच का भी मैंने निकाल लिया और अब ये है दही। तो वैसे तो मैं होली पे जब दही बड़े बनाती हूँ तो घर पे ही दही जमाती हूँ, लेकिन अभी मैंने दही जमाई नहीं थी और फिर मुझे बनाना था। मौसम भी आजकल बारिश का ही हो रहा है ना, तो कई बार दही जमती नहीं है ठीक से, और इधर बहुत दिन से मैंने दही जमाई भी नहीं है। अचानक ही प्लान बना तो मैंने फिर आरू के पापा से बोला था अब दही ले आना। तो ये 1 किलो का पैकेट है, वो ले आए थे मदर डेयरी का। ये दही बहुत अच्छी होती है, मतलब खट्टी वट्टी नहीं होती, बहुत क्रीमी सी होती है और ताज़ी लगती है बिल्कुल। तो वो यही ले आए थे, बहुत गाढ़ी होती है ये। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, वैसे पानी इसमें अभी और जाएगा क्योंकि दही बड़े जब इसमें जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो बिल्कुल थक्के वाली दही इसमें नहीं चलती है, थोड़ा रनी कंसिस्टेंसी की ही चलती है। और जितना देर बड़े दही में रहते हैं ना उतना ज़्यादा ये गाढ़ा होता जाता है। तो पानी तो अभी और डालना था, लेकिन फ़िलहाल थोड़ा सा पानी डाल के इसको विस्कर की हेल्प से मैं अच्छी तरह से विस्क कर दे रही हूँ ताकि लंप ना रहे, बिल्कुल ही स्मूथ सा ये बैटर सा बन जाए। और इस विस्कर की हेल्प से ना ये मिलाने वाली चीज़ें बड़ी अच्छे से हो जाती हैं, और जितना ज़्यादा आप इसको विस्क करेंगे उतना आराम से ये बन जाएंगी। अभी भी मुझे दही ये थोड़ी सी गाढ़ी लग रही थी, आपको लग रहा होगा कि मैं ज़्यादा पानी डाल रही हूँ, लेकिन यकीन मानिए डालने के बाद ये बहुत अच्छी हो जाती है, मतलब सही कंसिस्टेंसी पे हो जाती है। और यहाँ पे चीनी मैंने स्टार्टिंग में ही पीस के रख ली थी, नहीं तो फिर इसको ना दही में डालने में गलाने में बहुत टाइम लग जाता। तो देख लीजिएगा, आप टेस्ट कर लीजिएगा, अच्छा खासा मीठा ये दही होना चाहिए। और थोड़ा सा इसमें नमक भी मैंने डाला है, मतलब नमकीन नहीं लगना चाहिए, दही आपकी मीठी ही लगेगी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा नमक इसमें डालना ज़रूरी होता है, इससे टेस्ट ना बैलेंस हो जाता है। और इसके बाद ये जो सारे वड़े हैं ये मैं इसमें डाल दे रही हूँ, और जितना मतलब एक बार में इसमें आएगा उतना मैं डाल दूँगी। और मेरे घर ये बनता है ना तो उसके बस 5 मिनट बाद ही एक सर्विंग तो बनी जाती है, लेकिन अगर 1 घंटे आप इसको इस तरह से रख के भिगा के छोड़ दो ना, उसके बाद आप इसका टेक्सचर देखोगे बहुत ही सही हो जाता है। और ये बिल्कुल ये भगोना था ना, ये बिल्कुल भर सा रहा था, तो इसको इतना मैंने डाल करके भिगा दिया है। और उसके बाद इसकी एक ख़ासियत ये भी है ना कि जितना ज़्यादा आप इसको मतलब बना लेते हैं, अगर आप ज़्यादा बना लेते हैं ना, तो ये जो वड़े हैं जो इसको पानी में आपने डाल करके निकाला है, इनको आप किसी ज़िप्लॉक पाउच में करके अगर आप इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ करते हैं तो 4-5-6 महीने तक इसका कुछ नहीं बिगड़ता। फ्रीज़र में आप फ्रीज़ कर लीजिए, जब भी आपको बनाना हो तो गर्म पानी में डाल के थौ करके आप दही में डाल के यूज़ कर लीजिए। और नहीं तो इस तरह से किसी बर्तन में रख के फ्रीज़ में रख के आप हफ्ते 10 दिन तक इसको रख सकते हैं। फिर जब भी आपका दही में से वड़े ख़त्म हो जाए, सेम दही में आप ये वड़े डाल दो और आप उसको बना लो। और यहाँ पे उसके ऊपर से डालने के लिए यहाँ पे जीरे का पाउडर मैं बना रही हूँ, भुना जीरा पाउडर। तो तवे पे ही थोड़ा सा जीरा मैंने लिया था, उसको मैंने अच्छी तरह से भून दिया है, और जलाना बिल्कुल भी नहीं है, जीरा भुनने की खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो इस तरह से आपको इसको भून लेना है और उसके बाद आपको इसको पीस लेना है, इसका पाउडर बना लेना है। तो आप चाहो तो आप मिक्सर में भी पाउडर बना सकते हो, मैंने मिक्सर में नहीं बनाया है, मेरे पास ये जो पत्थर वाला खलबट्टा है ना इसमें मैंने बनाया है। पत्थर वाली चीज़ों में ना कोई भी चीज़ अगर आप इस तरह से कूटते हैं या पीसते हैं तो उसका टेक्सचर, उसकी खुशबू एक अलग ही लेवल पे आती है, एक सौंधी सौंधी सी खुशबू आती है। और इसमें पिसी हुई चटनी, इसमें पिसा हुआ लहसुन मिर्ची का पेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो फिर इसी में मैंने ले लिया, और गरम गरम ही था तो इसको कूटने में कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो इस तरह से करके मैंने इसका दरदरा सा बना लिया है, बिल्कुल पाउडर नहीं करना, आपको दरदरा ही करना है, और इसमें ना बहुत अच्छे से ये हो भी जाता है। तो यहाँ पे देखिए इसी तरह से मैं इसको कर रही हूँ, और यहाँ पे जितना दरदरा मुझे चाहिए था उतना मैंने इसको कर लिया।
और अभी मेरे बड़ों को रखे हुए भी 20 मिनट ही हुए होंगे। और फिर आरू के पापा को टेस्ट कराने की मुझे बहुत जल्दी थी, क्योंकि उन्हीं के लिए मैं बना रही थी। और देखिए यहाँ पे दही अभी आपको थोड़ी पतली लग रही है ना, लेकिन ये रात भर रह जाएगी या 2 घंटे भी रह जाएगी, उसके बाद ये और गाढ़ी हो जाएगी। और बड़ों का साइज़ आप देखिए अभी इतना हुआ है, एक आधे 1.5 घंटे बाद ये और भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, मतलब इसका आधा आधा ये और हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं आरू के पापा की प्लेट लगा रही हूँ, तो ये मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कितना गाढ़ा हुआ है नेक्स्ट वीडियो में, जब अगली बार मैं इसकी प्लेटिंग करूँगी। अभी तो फ़िलहाल मुझे टेस्ट कराना था, तो बहुत ज़्यादा ये गले नहीं थे, लेकिन फिर भी मैंने इसकी प्लेटिंग कर दी है। तो बस जितने भी वड़े आपको प्लेट में डालने हैं इस तरह से आप डाल लीजिए और दही डाल दीजिए। ये भुना हुआ जीरा ऊपर से डालना मस्ट है, क्योंकि इसी से टेस्ट आता है। अच्छा, इसमें ना हरी चटनी और वो जो सौंठ की चटनी आप बनाते हैं, मतलब इमली की, वो अगर आप घर पे बना लेते हो तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं इतना मेहनत नहीं करना चाह रही थी बच्चे के साथ। तो यहाँ पे मैंने चिल्ली सॉस लेके रखी थी, ग्रोसरी वीडियो में आपको दिखाई थी, मैं ले आई थी। तो चिली सॉस था, रेड चिली सॉस था, ग्रीन चिली सॉस था, और ये कश्मीरी रेड चिली जो थोड़ा सा कलर के लिए मैं डाल रही हूँ, इससे तीखापन नहीं आएगा। और उसके बाद इसमें आपको काला नमक डाल लेना है, मेरे पास काला नमक नहीं है। तो ये है चाट मसाला, बहुत ही टेस्टी सा है। तो इसमें चाट मसाला, काला नमक सारा ही मिक्स है, वो मैंने ऊपर से छिड़क दिया है। और यहाँ पे देखिए इसका टेक्सचर, ये देख कर के अच्छा लग रहा है ना। इसमें आप छोटे छोटे प्याज डाल लो, नीम और धनिया डाल लो, सेव वाली नमकीन डाल लो, अनारदाना डाल लो, तो ये बिल्कुल मार्केट वाला दही भल्ले लगता है। तो वैसे भी मैं आपको करके दिखाऊंगी। और यहाँ पे मैं आरू के पापा को टेस्ट करवा रही हूँ, तो उन्हें बहुत पसंद आया था। तो सेम रेसिपी के साथ आप एक बार ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। इजी है, बस खाली थोड़ा सा टाइम टेकिंग ही है। और मैं जब कुछ ऐसा बनाती हूँ ना जो इन लोगों की पसंद का होता है और ये खा कर के तारीफ़ करते हैं, इन्हें अच्छा लगता है, तो मुझे अंदर से ना बहुत खुशी मिलती है कि चलो जो हमारे लिए इतना सब कुछ करता है उसके लिए मैंने भी कुछ किया है। और आरू के पापा ना कभी नहीं कहते कि उनको क्या खाना है, वो अपने मुँह से नहीं बोलते, लेकिन फिर भी उनके लिए अगर कुछ मैं अच्छा सा बनाती हूँ जो उन्हें पसंद होता है तो वो खुश बहुत हो जाते हैं। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल। बाय बाय।